बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम सूजी का हलवा बनाने जा रहे हैं। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। ये मैंने कुछ बादाम लिए हैं। सबसे पहले हम इनको इस कपड़े में डाल के तो थोड़ा सा मल के तो इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, ये साफ़ हो गए हैं। ये कपड़े के ऊपर गंदमन सारा लग गया। अब हम इन बादामों को क्रश करेंगे छुरी के साथ। कुछ लोग बादामों को हलवे के अंदर साबुत डालना भी पसंद करते हैं। जो हलवे के अंदर साबुत डालना पसंद करें वो साबुत डाल लें। अब मैं इन सारे बादामों को इस तरह से क्रश कर लूँगी। और कुछ मेरे पास किशमिश है, और किशमिश को भी ये मैं इसको, ये देखिए, इसके ये तिनके वगैरह निकाल के अच्छी तरह से ये साफ़ करके तिनके उतार के इनके सारे, तो मैं इनको अच्छी तरह से धो के तो ये भी ले लूँगी। अब ये मेरे पास कुछ सूजी है, तो अब मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि बाज़ार में कुछ ना कुछ कोई चीज़ लग जाती है, कोई कीड़ा वगैरह, तो हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। ये मैंने सूजी को छान लिया है। अब मैं सब्ज़ इलायची लूँगी और उसके दाने निकाल लूँगी। ये मैंने 4-5 सब्ज़ इलायची ली हैं। अब मैं इनके दाने निकाल लूँगी। ये देखिए, ये 2-3 सब मैंने पहले निकाले हैं दाने। अब ये 2-3 के मैं और निकाल लूँगी। अब हम इसको सूजी के अंदर फिर ऐड कर। अच्छा जी, ये देखिए, ये मैंने 1 प्याली सूजी ली है और ये 1 प्याली से थोड़ी सी कम चीनी ली है। और ये मेरे पास किशमिश है, ये मेरे पास सब्ज़ इलायची के दाने हैं, ये मेरे पास क्रश्ड बादाम है, और ये मेरे पास पानी है। यही प्याली जिससे मैंने सूजी को माप किया है ना, इसी प्याली को 4 प्यालियां हमने ये पानी की लेनी है। ये देखिए, 1, 2, 3 और ये 4 प्याली पानी लेनी है। अब इसके बाद हम कढ़ाई में घी डालेंगे और उसमें सूजी को डाल के तो फ्राई करेंगे। अब मैं कढ़ाई के अंदर घी डालूंगी। अब इस घी के अंदर मैं इस सूजी को डाल दूंगी और इसके साथ ही मैं ये सब्ज़ इलायची भी डाल दूंगी। अब इनको हमने अच्छी तरह से भूनना है। जब सूजी अच्छी तरह से भून जाए, यानी कि बादामी कलर की हो जाए, तो तब हमने इसके अंदर चीनी और पानी को ऐड करना है। देखिए, बाज लोग जो है वो सूजी को वाइट ही रहने देते हैं, भूनने में कमी करते हैं। सूजी अच्छी तरह भुनेगी तो हलवा आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर सूजी कम भुनेगी और वाइट सी रहेगी तो आपका हलवा ज़रा भी टेस्टी नहीं बनेगा। सूजी को अच्छी तरह भुनना चाहिए, इसका दाना जो है वो कड़कड़ा जाना चाहिए। अब हम इसको फ्लेम को ऑन करते हैं ज़रा, तो अब सूजी को हम भूनते हैं। सूजी को आपने बहुत तेज़ आंच पे नहीं भूनना, बस हल्का चूल्हा ही होना चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम भी ना हो, बस दरमियानी सी आंच पे आपने इसको भूनना है। ये मेरी सूजी देखिए, ये भुन चली है, तकरीबन भुन ही गई है। ये देखिए, सूजी ने घी छोड़ दिया है और खुशबू भी काफ़ी आने लगी है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। ये देखिए, इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया।
अब एक दो जोश आने के साथ ही हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। पानी डालने के बाद आपने इसमें बार बार चमचा नहीं चलाना, बस ये ऐसे ही पके। अब ये सूजी पक के तो इसका पानी काफी हद तक कम हो गया है। अब मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगी। और अभी भी आपने इसको ऐसे ही पकने देना है, चमचा नहीं बार बार चलाना। अब हम एक बार इसमें चमचा चलाएंगे। अब इस कंडीशन में वो लोग जो इसके अंदर बादाम डालना चाहते हैं वो बादामों को भिगो कर छील कर इसके अंदर डाल दें, और जो लोग अंदर डाले हुए पसंद नहीं करते हैं वो बाद में डाल लें। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि अब आप इसको कितना गाढ़ा रखना चाहते हैं। अभी मेरे हिसाब से ये पतला है, अभी मैं इसको और थोड़ा सा गाढ़ा करूंगी, लेकिन कुछ लोग पतला पसंद करते हैं तो वो इतना ही उतार लें। अब मैं इसके अंदर किशमिश डालूंगी। अब ये मेरा हलवा रेडी हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये देखिए, ये मेरा हलवा रेडी हो गया है, सूजी का हलवा। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमने हलवा रेडी कर लिया है और ये खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। वो लोग जिनको नज़ला ज़ुकाम होता है वो इसको पतला पतला बना के हलवा अगर पी लें, पीने की सूरत में पतला पतला हो, तो वो उनको नज़ले ज़ुकाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये दिमाग के लिए बड़ा ही मुकव्वी होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।